नमस्कार। एस्ट्रो बेसिक में आपका स्वागत है। मैं जयंत कुमार वत्सा, आपका होस्ट एस्ट्रो बेसिक चैनल से। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ रिपीटेड नंबर 2 के बारे में, 2 के बारे में। अगर आप लोगों ने इससे पहले मेरा वीडियो नहीं देखा है लोशु ग्रिड के बारे में, तो मैंने बेसिक से सारा डिटेल्स अलग अलग वीडियोस में बनाया हुआ है। सारे प्लेन्स के बारे में बताया है, एलिमेंट्स के बारे में बताया है, डायरेक्शन के बारे में बताया हुआ है, मिसिंग नंबर्स के बारे में बताया है, और अब मैं रिपीटेड नंबर बता रहा हूँ। एट द सेम टाइम अगर आप लोग सारा वीडियो एक जगह देखना चाहते हैं तो आप मेरे एस्ट्रो स्कूल पे जा सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप देख रहे होंगे यहाँ पे। तो एस्ट्रो स्कूल में मैंने सारे कोर्सेज को एक जगह कर दिया है जो मेरा है। आप लोशु ग्रिड का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे अवेल कर सकते हैं। तो आप रजिस्टर कीजिए, कोई चार्जेस नहीं है, और आप वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। मैंने और भी कुछ फ्री कोर्सेज वहाँ पे डाल रखा है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। क्योंकि एक बार जब आप रजिस्टर्ड होते हैं तो आपको जब भी मैं कुछ नया अपलोड करता हूँ, केस स्टडीज या ये, तो मैं कोशिश करता हूँ वहाँ पे भी मैं डालूँ ताकि आपको अवेल हो सके। तो आइए देखते हैं नंबर 2 जब अगर रिपीटेड आता है, मतलब एक से ज़्यादा होने लगता है, तो क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि नंबर 2 होता क्या है। तो नंबर 2 जो है वो नंबर, आपको भी पता है कि ये जो इसका जो बेसिक क्वालिटी है वो है इसका इमोशन और इसका इंट्यूटिव पावर। ये इसके फॉर भी काम करता है, मतलब फेवर में भी काम करता है, और इसके अगेंस्ट भी काम करता है। एक और जो नंबर 2 का जो कोर क्वालिटी है वो है सपोर्ट। मतलब कि किसी को सपोर्ट देना ताकि सामने वाला जो है वो मैक्सिमम राइज करके सक्सेस पा सके। इसलिए नंबर 2 को क्वीन भी कहते हैं। जिस तरह से रानी जो है राजा को सपोर्ट करती ताकि राजा खुल के अपने किंगडम पे राज कर सके और उसको ग्रोथ ले जा सके। तो बैकग्राउंड में क्वीन का बहुत रोल रहता है, इवन तो लोग नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये राजा को पता रहता है कि जो सपोर्ट उसको मिल रहा है वो रानी से मिल रहा है। सेम टाइम नंबर 2 जो है वो मून रिप्रेजेंट करता है, प्लानेट। तो मून जो है मदर के बारे में कहा जाता है। तो जिस तरह माँ केयर करती है, नर्चरिंग करती है, फैमिली में एक दूसरे से जो जुड़ाव होता है, सेंटर पॉइंट रहती है, जो कि फैमिली को फैमिली फील कराती है, वो मदर का काम। तो नंबर 2 फैमिली को भी इम्पोर्टेंस देता है। और अगर वास्तु के अनुसार भी देखें तो नंबर 2 जो है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को बताता है, जो कि एरिया है जहाँ से आपके लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती है। आपके नए क्लाइंट्स आते हों, या फिर आपका जो नया रिश्ता आता हो, या जो भी न्यू जो आपके एज एन अपॉर्चुनिटी आ रहा है आपके लाइफ में, वो नंबर 2 जिस एरिया को बताता है वास्तु के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, उसमें उसको। इसके अलावा जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है वो रिलेशनशिप और फैमिली में जो बैलेंस होता है उसको भी बताता है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो पार्टनरशिप का बारे में बताता है, या तो आपका रिलेशनशिप में पार्टनरशिप रहे या बिजनेस के पार्टनरशिप रहे, इसके बारे में बताता है। बेसिकली वो फैमिली, इमोशन, प्यार, इंजॉयमेंट, सेक्सुअल रिलेशन, उस साइड को वो बताता है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। और अगर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम रहता है तो यूजुअली लोगों को प्रॉब्लम स्किन से रिलेटेड, हेडेक, नींद नहीं आना, डिप्रेशन, ये सब टाइप का इश्यूज होता है, या फिर ब्लड से रिलेटेड, क्योंकि मून जो है वाटर है, लिक्विड है, तो बॉडी में जो लिक्विड रिलेटेड प्रॉब्लम है इंक्लूडिंग ब्लड, उसको भी वो बताता है। और लोगों के लाइफ में जो स्टेबिलिटी होता है उसमें कहीं ना कहीं इशू ये करता है अगर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आपका वीक रहता है तो। और एक जो कंसिस्टेंसी ऑफ आइडियाज़ कहते हैं कि किसी गोल को रीच करने के लिए जो आइडियाज़ पे काम करना रहता है, अगर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन वीक रहता है तो वहाँ भी इशू ये करता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप नंबर 2 के बारे में समझ गए कि इसका बहुत सारे क्वालिटीज़ हैं। तो होता ये है कि जब नंबर 2 बहुत ज़्यादा होता है तो मतलब ये टू मच एनर्जी हो गया अब उससे रिलेटेड। तो जब इस तरह की टू मच एनर्जी हो जाती है तो वो आपके लाइफ में उस एरिया से रिलेटेड डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। तो अगर 2 आपके लाइफ में सिंगल टाइम्स आ रहा है, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आपका जन्म 2000 के बाद हुआ है,
लाइक 2001, 2002 या 2000 में, तो वो जो 2 आ रहा है ईयर से, वो 2 आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको आप मिसिंग टाइप से ही समझ सकते हैं, क्योंकि उसका वेटेज बहुत ही कम है, क्योंकि ये कॉमन है और 100 साल तक रहने वाला है, तो इसका वेटेज जो है बहुत ही कम है। बट इसके अलावा अगर आपके चार्ट में 2 सिंगल टाइम्स आ रहा है, तो ये आपको इमोशनल बनाता है, इंट्यूटिव बनाता है, आप अपना काम कर सकते हैं। थोड़े से शाय नेचर के हो सकते हैं और आपको पुश रिक्वायर्ड होता है, जब लोग पीछे से बोलते हैं हाँ हाँ करो करो करो, तब जाके आप करते हैं। लेकिन ये 2 सिंगल 2 फिर भी बैलेंस जैसा ही है, थोड़ा इमोशनल और इंट्यूशन और शाइनेस आप में ज़्यादा पाया जा सकता है। यही 2 जब 2 बार आता है तो ये थोड़ा सा अमाउंट बढ़ जाता है, लेकिन आप क्रिएटिव ज़्यादा हो जाते हैं, आप इमोशनल रहते हैं, इंट्यूटिव रहते हैं, आप जल्दी हर्ट हो जाते हैं, आपको पुश रिक्वायर्ड रहता है पीछे से, जब तक आपको पीछे से कोई धक्का ना दे तब तक आप जल्दी काम नहीं करते हैं, मतलब बेसिकली मोटिवेशन चाहिए होता है। तो लेकिन फिर भी आप में एक क्रिएटिविटी पाया जाता है, आपका आइडियाज़ जो रहता है वो, क्योंकि आप देख पाते हैं, इंट्यूटिव रहते हैं और आप समझ पाते हैं कि शायद ऐसा हो। यही 2 जब और ज़्यादा आ जाता है, 3 बार हो जाता है, तो यहाँ पे इम्बैलेंस स्टार्ट हो जाता है। अब आपका जो सेंटिमेंट है और इमोशन है वो आपके अगेंस्ट काम करने लगता है, मतलब आप ज़्यादा हो सकता है डिप्रेस जैसे साइड चले जाएं। अगर आपके नंबर दूसरे नंबर्स हैं जो कि फीमेल नंबर्स जैसे 6 या 8 है, तो ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिप्रेसिंग साइड ले जाएगा और आप में हेल्थ इश्यूज पाया जा सकता है। आपकी मॉम की भी तबीयत खराब रहेगी अगर 2 डिस्टर्ब है तो। और ये 2 जो अगर डिस्टर्ब रहता है, क्योंकि हम लोग पामिस्ट्री में कहते हैं कि जब चंद्रमा निम्न का हो जाता है, मतलब ख़राब हो जाता है, तो ज़्यादातर लोग बहुत एग्रेसिव और एंगर साइड भी हो जाते हैं, मतलब इंटेंस हो जाता है, क्योंकि ये इमोशन ही है। एंगर, गुस्सा जो है ये भी अपना इमोशन ही है, तो ये बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। तो ज़्यादातर जो मर्डर, टेररिस्ट और उस तरह के जो एग्रेसिव नेचर के लोग होते हैं, उसके लिए भी चंद्रमा निम्न होता है पामिस्ट्री में। तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे, अगर 2 ज़्यादा डिस्टर्ब है, मतलब टू मच 2 आ गया है, तो वहाँ पे इमोशन आपका बैलेंस नहीं है। तो हो सकता है कि अगर आपकी संगति अच्छी नहीं हो तो आप किसी निगेटिव डायरेक्शन जा सकते हैं, ड्रग्स ले सकते हैं, या हो सकता है कि बैड संगति आपको इम्पैक्ट करता रहे। यूजुअली नंबर 5 डिस्टर्ब रहने से बैड संगति आता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी अगर 2 और ज़्यादा आ गया, आपके चार्ट में 4 बार आ रहा है, 4 से ज़्यादा आ रहा है, तब यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है आपका 2। आपको थोड़ा सा अपना इमोशन पे केयर करना पड़ेगा, आपको कुछ थोड़ा सा रेमेडीज़ का डेफिनेटली केयर करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपका जो 2 है ये आपको डिप्रेशन साइड या एंग्जाइटी साइड ले जा सकता है। अगर आपके चार्ट में 6 या 8 ऑलरेडी है और 3 या 1 नहीं है, या 3 नहीं है आपके चार्ट में, तो आपको ये 2 डेफिनेटली परेशान करेगा। कभी कभी नंबर 3 रहने से आप बैलेंस हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर 3 नहीं है और ये 2 बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो ये आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, नींद नहीं आना, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम, हेडेक, माइग्रेन, ये सब चीज़ दे सकता है, और आपकी मॉम का भी तबीयत जो है ख़राब होगा। पॉजिटिव साइड अगर देखें तो स्पिरिचुअल अगर आप हैं तो आपका इंट्यूशन बहुत हाई होगा, क्योंकि टू मच वाटर है, तो ये आपको नॉलेज, आप क्विकली कोई भी चीज़ सीखने के लिए आतुर रहेंगे, आप सीखेंगे। और अकल्ट साइंस साइड अगर आप हैं तो और ज़्यादा सीख सकते हैं, बट हेल्थ वाइज जो है ये आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। तो अगर आपका नंबर 2 बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, तो एटलीस्ट आप 2-3 चीज़ प्रैक्टिकल चीज़ कर सकते हैं, जो मैंने देखा है कि बहुत फ़ायदेमंद रहता है। तो एक तो ये है कि आप अपने बॉडी को वार्म रखने की कोशिश कीजिए। वार्म इन द सेंस कि वार्म क्लोथ्स नहीं, वार्म इन द सेंस जब आप वॉक करें तो थोड़ा ब्रिस्क वॉक कीजिए, झटक के वॉक कीजिए, ताकि बॉडी गर्म रहे। एक रूटीन फॉलो कीजिए, टू डू लिस्ट फॉलो कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप प्रोकास्टिनेशन में जाते होंगे, क्योंकि कल करेंगे, आराम से करें, क्योंकि ये कफा प्रवृत्ति जो है बढ़ जाता है, और ये प्रोकास्टिनेशन जो है आलस क्रिएट करता है। तो आप टू डू लिस्ट कीजिए, उसको टारगेट को अचीव कीजिए, और कोई भी आप मोटिवेशनल बुक जो है वो आप पढ़िए,
ये आपको मोटिवेट रखेगा, चार्ज रखेगा सेल्फ, क्योंकि आपको डेली मोटिवेशन चाहिए होगा। तो सेल्फ हेल्प वाला जो बुक रहता है वो पढ़िए, कोई हार्म नहीं है, ये आपको सही डायरेक्शन भी देगा। और ये भी है, अपनी मॉम का भी तबीयत का थोड़ा सा ख्याल रखिए, और जहाँ तक हो सके नींद जो है उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको नींद नहीं आती है तो और तो बहुत ज़्यादा चांसेस है ये नंबर 2 जो है आपको निगेटिवली अफेक्ट कर रहा है। तो कोशिश कीजिए कि एक बड़े से बाउल में पानी रख करके रात में सोते समय अपने बेड के साइड में रखें, और सुबह उठ करके उस पानी को कहीं टॉयलेट में फ्लश कर दें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको हेल्प करेगा सोने में। तो ये था नंबर 2 से रिलेटेड। अगर आपके लाइफ मतलब आपके चार्ट में अगर ज़्यादा 2 आ रहा है तो ये क्या इशू कर सकता है। और वास्तु के अनुसार भी आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन देख लीजिए, कहीं वहाँ क्लटर या फिर गंदगी तो नहीं है, वो एयर एलिमेंट का एरिया है। आप उधर चाइम्स भी जो है विंड चाइम्स होता है वो भी लगा सकते हैं बेहतर रिजल्ट के लिए। तो ये था नंबर 2 से रिलेटेड मेरा एनालिसिस। और जैसा मैंने कहा कि आप astroschool.astrobasic.com ये जा सकते हैं, https://astroschool.astrobasic.com, यहाँ पे आप जा सकते हैं और सारे कोर्स आपको एक जगह पे मिलेंगे। कुछ फ्री हैं, कुछ पेड हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बिलो और स्मॉल यूट्यूब टाइनी आइकन, और आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी जोड़ सकते हैं। और अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं तो आपको मेरा सॉफ्टवेयर ज़रूर ट्राई करना चाहिए, ये वन ऑफ द लीडिंग सॉफ्टवेयर है, और 7 डेज़ का फ्री ट्रायल है, उसके बाद भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं एज ए टूल। आप चाहे कहीं से भी न्यूमरोलॉजी सीखे हों, वो सॉफ्टवेयर आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा, क्योंकि ये ग्लोबली लोगों ने यूज़ किया है सॉफ्टवेयर को, तो आप भी ले सकते हैं। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बिलो और स्मॉल यूट्यूब टाइनी आइकन और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सारे लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं लेकिन वो बेल आइकन नहीं दबाएं, जिसके कारण उनको मेरा नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्लीज़ दबाइए। इसके अलावा मैं सोशल मीडिया इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी अवेलेबल हूँ। मैं ज़्यादातर इंपॉर्टेंट पोस्ट उधर ही डालता हूँ, तो आप मुझे वहाँ भी जुड़ सकते हैं। अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं या स्टूडेंट हैं तो आपको मेरा सॉफ्टवेयर ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ये वन ऑफ द लीडिंग सॉफ्टवेयर है मार्केट का, और इसमें पाइथागोरियन, चैलेरियन, लोसोग्रेड, वास्तु, मोबाइल नंबर कैलकुलेशन, नेम एनालिसिस कैलकुलेशन, मैच मेकिंग, ये सारा चीज़ डिटेल्स में दिया गया है। इसके अलावा आप एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर भी उसके साथ ही पाएंगे, वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वैदिक मैच मेकिंग अलॉन्ग विद दैट, और प्रश्न उसमें पाएंगे। क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है तो आप अपने मोबाइल पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं तो आप मेरा न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन कीजिए, रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो आप एस्ट्रोलॉजी प्रोफेशनल कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट वीक मैंने नंबर बेस्ड एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट किया है, उसमें बहुत सारे लोगों ने इनरोल किया है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल की jayanthkumar@astrobasic.com पे, या फिर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में। अगर आप बिगिनर हैं, न्यूमरोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं और आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं तो आपको मेरा बुक जरूर ट्राई करना चाहिए, न्यूमरोलॉजी एंड यू। क्योंकि ये मैं फिर से बता रहा हूँ, ये एडवांस लोगों के लिए नहीं है, ये बिगिनर्स के लिए, क्योंकि इसका लैंग्वेज बहुत ईजी है और इसमें स्टेप बाय स्टेप लर्निंग, कैलकुलेशंस और डिस्क्रिप्शन दी है। तो स्टे ट्यून, सेफ रहिए। अभी का जैसा इन्वायरमेंट चल रहा है, अपने आप को केयर कीजिए, अपने आसपास के लोगों का भी केयर कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।